नमस्कार। गोपाल दास नीरज की कविता अगर तीसरा युद्ध हुआ, इसका काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। दो देशों के जंगी हथियार गरज रहे हैं, खून से सनी तस्वीरें चीख रही हैं कि हर दिन, हर मिनट, हर घंटे बीतने पर ऐसा लगता है कि आज वो खबर आ जाएगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म, लेकिन आती नहीं है। आती है सिर्फ दर्द से कराहती एक और तस्वीर, जिसका मंजर गोपाल दास नीरज जी ने 2014 में देखा था। जून 2014 की तपती गर्मी थी। देश में एक सिर के बदले 10 सिर काटने की लहर थी। नीरज जी को हरिवंश राय बच्चन की याद में कुछ बोलने को कहा गया। उन्होंने चुपचाप अपनी कविता अगर तीसरा युद्ध हुआ उसको सुना डाली। तो आज मैं आपके समक्ष गोपाल दास नीरज की कविता अगर तीसरा युद्ध हुआ उसका काव्य पाठ कर रही हूं। मैं सोच रहा हूं, अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं, गर जमी पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोक सजल शर्माती गेहूं की गलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पींघे बड़ा बड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटी खटी ठिठाई तोतों की, ये शोर मोर का भोर, भृंग की ये गुनगुन, बिजली की खड़क धड़क, बदली की चटक मटक, ये जोत जुगनुओं की, झिंगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आह्ला की ये ललकार, थाप ये ढोलक की, सूर मीरा की सीख, कबीरा की वाणी, पनघट पर चपल गगरियों की छेड़छाड़, राधा की कहना से चुपचाप आनाकानी। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी। क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा। क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में। क्या पपीहा फिर न पिया को पास बुलाएगा। जो अभी अभी सिंदूर लिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक गीली है, घूंघट के बाहर आ ना सकी अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अभी तक पीली है। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार कर जाकर चूड़ियां बेचेगी नित बाजारों में, जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी। क्या वो माँ दफनाएगी दूध मजारों में। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को। क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में। क्या उपवन की डाली में फूलेंगे अंगार। क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में। चाणक्य मार्क्स एंजिल लेनिन गांधी सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं। तुलसी वर्जिल होमर गोरकी शाह मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा, क्या उनकी कलम ना जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी। क्या करवटें ना बदलेंगी उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी। जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा। भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, तब क्या ना खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा। ऐसे ही घट चरके, ऐसे ही रस ढुरके, ऐसे ही तन डोले, ऐसे ही मन डोले, ऐसी ही चितवन हो, ऐसे की चित चोरी, ऐसे ही भौरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे ही ढोलक बजे मंजीरें झंकारे,
ऐसे ही हंसे झुनझुने बाजे पैंजनियां, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही हो सोहरे लोरियां रसबतियां, ऐसे ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काए, ऐसे ही खिले फले हरियाए हर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख के रहे गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोही उफनाए, ऐसे ही चक्की पर गाए घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का, बम्बों के दलदल से अवरुद्ध नहीं होगा। ये शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। तो वास्तव में गोपाल दास नीरज जी ने इस तीसरे युद्ध की आकांक्षा को अपने मन में भावन करते हुए इस कविता का लेखन किया कि अब तीसरा युद्ध नहीं होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हम इस तीसरे युद्ध से बच पाएंगे। तो तीसरे युद्ध से बचने के लिए हम सामूहिक शांति पाठ करना चाहते हैं। ओम द्यौ शांति रक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।